आइए उज्जैन के चार समाचार प्रस्तुत करें। कल 22 दिसंबर का कल सबसे छोटा दिन रहेगा। ऐसा होता ही है, सूर्य आज भी जल्दी होगा और संध्या को है ना, अब 5 साढ़े 5 बजे माहौल ऐसा लगेगा कि अब संध्या हो। अब यहाँ पर आज अभी दिन भर शहर में कोहरे की चादर छाई रही। दिन में भी कोहरे की धुंध स्पष्ट नजर आई और संध्या होते होते शाम के 4:45 बजे से 5 सवा 5 बजे तक शहर का वातावरण बड़ा बिगड़ा हो और ज़्यादा बिगड़ा। शीतलहर तो होगी, इसी के साथ साथ अब मावठे के आसार भी बन रहे हैं। जो भी हो बढ़ेगा ना, सब कुछ होगा। अब यहाँ पर हम एक बड़ा मुद्दे की बात करना चाहते हैं और वो यह है कि हमारे यहाँ पर शहर में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं ना, निर्माण योजनाएं, विकास योजनाएं, उनकी जो डीपीआर बनाई जाती है वो बड़ी डिफेक्टिव है। वो उसमें विवेकवादिता का कोई उपयोग ही नहीं किया जाता और हर बार डीपीआर की नाटकबाजी सामने आती। यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज की घोषणा की गई, उनकी डीपीआर भी बन गई। अब जो एक डीपीआर तो इतनी डिफेक्टिव रही कि जो हरी फाटक ब्रिज है ना, वहाँ पर आकर बड़ा गड़बड़ झाला हो गया। और ऐसे अनेक डीपीआर हैं जिनमें तकनीकी मिस्टेक आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। बस अब क्या किया जाए। तो हम तो कभी से कहते आ रहे हैं कि जितनी भी योजनाओं की डीपीआर बने ना, उनको विवेकवादिता के साथ बनाई जाए, बड़ी सूक्ष्मता के साथ बनाई जाए और भौतिक सत्यापन भी किया जाए कि हम ये डीपीआर बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। किंतु ऐसा होता नहीं है और ऑफिस में बैठकर ही डीपीआर बना ली जाती है। अब ये मेला अधिकारी हमारे संभागायुक्त हैं आशीष सिंह जी, उनको इस मामले में सोचना चाहिए और उनको भी सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। आत्महत्या की समस्या के रोजाना आत्महत्या के समाचार आ रहे हैं, इसका समाधान होना बहुत कठिन लग रहा है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अब पुराने नंदी को तो हटाकर है ना, 150 किलो वजनी नए पीतल के नंदी स्थापित कर दिए गए। अरे आप कुछ भी स्थापित कर दो भैया, क्या दिक्कत है। महाकाल तो महाकाल ही हैं और हमारे यहाँ तो महाकाल राजा हैं, श्री महाकाल राजा हैं। और श्री महाकाल राजा के राज में इतनी पोल है कि अब क्या कहें उन पोल के बारे में। जिधर देखो, जिधर हाथ डालो उधर पोल नज़र आ जाती है। यहाँ हर प्रकार की पोल है, आप देख लीजिए, कहीं पर भी उठा के लीजिए आपको पोल ही पोल नज़र आएगी। अब क्या किया जाए, इसका भी तो उपचार नहीं है। किंतु इसका उपचार तो एक ही है और वो है महाकाल। वे अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे, जब तांडव करेंगे ना, और जब सब कुछ पता लग जाएगा कि अरे ये वास्तव में क्या है, कितनी कितनी पोलें और कौन कौन अपराधी हैं, उनके क्या परिणाम आए, ये भी मामला उजागर हो जाएगा। अब ठीक है, अब क्या होगा। अब ये नए साल का उसमें आने को के लोग अपने आप को धार्मिक जताने के लिए, देव दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। रात को नशा करते हैं, आते हैं, रुकते हैं, लाद में रुकते हैं, सारे करते हैं, नशा करते हैं और सुबह है ना देव दर्शन के लिए निकल जाते हैं। अरे देव दर्शन तो एक बहाना हो गया कि यहाँ पर है ना आत्मिक रूप से कोई देव दर्शन करना ही नहीं चाहता। इसके लिए जरूरी होता है कि अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। आत्मदर्शन तो कीजिए, आत्मचिंतन तो कीजिए और अपना सत्य तो जानिए। ये दिखावटी अनुष्ठान इनसे कुछ नहीं होना के हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आत्मदर्शन और आत्मचिंतन ही सच्चा धर्म है, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हम यहाँ पर जब भीड़ देखते हैं ना और जब उनकी बातें सुनते हैं तो बड़ा विचित्र बात लगती है।
कि ये यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन के लिए आना है। देव दर्शन तो एक बहाना है सिर्फ। वे तो यहाँ पर आते हैं, मन मौजी करते हैं, ठीक है, अरे नशा भी अच्छा कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, जो भी कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कर होगा, कैसे चलेगा शहर का, ठीक है। अब शहर में है ना, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की परिकल्पना ही छोड़ दीजिए। यथास्थिति में ही हमें अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना, और उज्जैन शहर को भी यथास्थिति में ही अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना। अब ये दोष किसका है? ये मध्य प्रदेश सरकार सोचे, प्रशासन सोचे और जनता सोचे। हम तो सभी दोषी हैं, सभी अपराधी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। शहर में बहुआयामी अराजकता है, इसकी किसी को चिंता नहीं। सफाई व्यवस्था प्रदूषित है, किसी को चिंता नहीं। आवारा श्वानों की समस्या है, किसी को चिंता नहीं। मच्छरों का आतंक चरम पर है, किसी को चिंता नहीं। और शहर में पैदल यात्रियों का तो चलना ही दुर्भर हो गया है, इसकी भी किसी को चिंता नहीं। यहाँ जितने घोषित एकांगी मार्ग हैं, उनका भी पालन नहीं किया जा रहा, ये किसी को चिंता नहीं। अब आखिरकार होगा क्या इस शहर का? कैसे होगा विकास? और यहाँ पर जितनी भी योजनाएं बनी है ना, उनमें आम जनता की सहमति नहीं ली गई है। सब अपनी अपनी मर्जी से योजनाएं बना दी गई है, चाहे वो उचित हो या ना हो। ये मामला बड़ा विचित्र है। तो अब जनता का तो स्पष्ट कहना है कि जो भी विकास योजना बनी जाए, उसका पहले प्रचारित किया जाए, जनता की आम सहमति ली जाए, और उसके बाद में ही स्वीकृति दी जाए। किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मोटा का कमीशन, मोटा माल हड़पने की जो योजना, तो उसमें जनता की राय क्यों ली जाए? तो जो अफसर लोग और जो प्रशासन जैसी योजना थोपना चाहता ना, वो थोप ही देता। ये भी कोई मैं मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की बात है। हम जनता देख रही है सब, और जनता कहती भी है, किंतु अब वो किसको क्या कहे, कैसे क्या कहे, किसके साथ क्या कहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो बहुआयामी अराजकता चरम पर है, किसी को चिंता नहीं। शहर में महान लूट राज है, मनमाने के वस्तुओं के मूल्य है, मनमाने किराए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। लूटना तो जनता को ही है, किसी भी हालत में। मामला तो अब बड़ा विचित्र हो गया है। अब क्या कहें, अब किसके कहें? अब वो कुछ भी तो कहने को बचा ही नहीं उज्जैन में। यहाँ पर नशे का व्यापार चरम पर है, ठीक है, होने दो, नशे का होगा ना, क्या दिक्कत होती है? अभी तो शहर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते। अरे यहाँ पर जो सड़कें कैसी, सड़कों की क्या हालत हो रही है, ये भी कोई देखने वाला नहीं। यहाँ की जो पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइन इतनी सड़ चुकी है कि हद से ज़्यादा उनको बदलने की कोई योजना नहीं है ना, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब सिर्फ हवाबाजी हो रही है, घोषणाएं हो रही है। और क्षिप्रा तो है ना, ये प्रदूषित पानी की डबरी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो खुले रूप में कहते हैं। और क्षिप्रा सतत प्रवाहमान कभी नहीं हो सकती, ये हम बार बार कह चुके हैं, और उसको प्रवाहमान करने के हमने सुझाव भी दिए गए, किंतु उन सुझावों पर कोई चर्चा नहीं। अब यहाँ पर जो धन पालिका है ना, साधु संतों के अखाड़े हैं, भगवा दुपट्टे वाले हैं, भगवा शाल वाले हैं, उनके भी चरित्र बड़े विचित्र नजर आ रहे। अब क्या कहें, क्या नहीं कहें, किससे क्या कहें? सभी तो विकृत हैं, और प्रदूषण तो चरम पर है। जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। हमारे उज्जैन का AQI मैं समझता हूँ 180-185 के करीब बनते हैं, और आसपास का वन क्षेत्र भी खत्म होता जा रहा है। ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, ये भी चिंता की बात है। अरे तो आखिरकार होगा क्या उज्जैन का? क्या आप चाहते क्या हैं?
सिंहस्थ के नाम पर क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, किसी से छिपे नहीं है। और यहाँ पर जो माफिया गैंग है, माफिया ग्रुप है, माफिया संगठन है ना, वो बहुत मस्ती में। वे तो अपने सारे उल्लू सीधे कर ही रहे, उनको कोई रोक नहीं सकता। और क्या मज़ेदारी की बात तो यह है कि प्रशासनिक अफसर भी कोई आपत्ति नहीं ले रहे हैं, वो भी उन्हीं माफियाओं के साथ कर रहे, साथ में है और उनकी हाँ में हाँ करते जा रहे हैं। वाह भाई, कितना अच्छा उज्जैन का विकास हो रहा है, कितना शानदार हमारे यहाँ की व्यवस्था है। और अवंतिकापुरी है ना, अब उसका तो नाम बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलना तो भाजपा की संस्कृति है। तो अभी अवंतिकापुरी को है ना अराजकतापुरी नाम कर दिया जाए, रेलवे स्टेशन पे शब्द को कर दिया। अब यहाँ रेलवे की सुविधाओं को देखते हैं क्या हाल हो रहा है, स्टेशन पे किस प्रकार की व्यवस्था रहती है। अरे हर तरफ कुव्यवस्था और अराजकता ही अराजकता के शहर में, कहीं पर भी सुव्यवस्था नहीं है। ये नगर निगम की हालत भी बड़ी विचित्र है। और यहाँ पर समारोह के नाम पर क्या क्या हो रहा है। अरे हमने देखे यहाँ पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ अच्छे स्तरीय समारोह भी होते हैं, लक्ष्यवादी समारोह भी होते हैं, जैसे कल फ्री प्रेस का प्राइड ऑफ उज्जैन समारोह बहुत अच्छा अनुशासित ढंग में संपन्न हुआ। जो प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाला समारोह हुआ, और प्रतिभाएं भी जिनको सम्मानित किया वे भी गदगद हुए। ऐसे ही समारोह होना चाहिए, किंतु यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो भीड़ चलती है, प्रायोजित सम्मान होते हैं, ये सब गलत प्रथाएं हैं। चलिए ठीक है, जो भी है, अब शहर को तो अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना ही है। हम कुछ भी कहते रहे और कहते रहेंगे, किंतु प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस पर कोई असर नहीं होगा। भैया अब हमारा तो यातायात पुलिस और पुलिस विभाग से एक ही अनुरोध है कि हम पैदल यात्रियों के लिए है ना हवाई मार्ग बना दें। हम उसी पर चल लिया करेंगे ताकि सुरक्षित तो रहेंगे, परंतु वो हवाई मार्ग कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, अभी कुछ कहना बड़ी मुश्किल है। जाम की समस्या तो बेहद चरम पर है, कोई उसको रोकने का नहीं प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी चौराहे हैं ना, उन चौराहों की स्थिति भी देख लो। अरे अधिकांश चौराहे दुर्घटना चौराहे बने हुए। और कंठार से लेकर छतरी चौक के मार्ग की तो स्थिति बेहद गंभीर है, इतने गंभीर है कि हद से ज़्यादा वहाँ पैदल चलना ही कठिन है। अब क्या कर सकते हैं, ना जिलाधीश निरीक्षण करते हैं, ना पुलिस कप्तान निरीक्षण करते हैं, और यातायात पुलिस को तो कोई सरोकारी नहीं है यातायात की सुव्यवस्था से। तो ये हमारे उज्जैन का जो स्वरूप है हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।